समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी, सेक्टर 1, छन्नी हिम्मत, जम्मू। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ। देश और प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं बिंदिया। ये नजर डालते हैं न्यूज आवर की अब तक की सुर्खियों पर। परिसीमन आयोग द्वारा सार्वजनिक डोमेन में प्रस्ताव 21 मार्च तक दर्ज करा सकते हैं सुझाव या आपत्तियां। सरपंच की हत्या में शामिल 3 आतंकी सहयोगी गिरफ्तार, आपत्तिजनक सामग्री बरामद। और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जम्मू में फिर हुई सीबीआई द्वारा छापेमारी। और अब समाचार विस्तार से। एक महत्वपूर्ण कदम में परिसीमन आयोग ने आज जम्मू और कश्मीर के विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन के प्रस्ताव को प्रकाशित किया है। परिसीमन पैनल ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के संसद सदस्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के साथ साथ भारत के राजपत्र और जम्मू कश्मीर के राजपत्र में प्रस्तावों को प्रकाशित किया है। आयोग ने आम जनता से 21 मार्च तक या उससे पहले अपनी आपत्तियां या सुझाव सचिव परिसीमन आयोग को देने का आग्रह किया है। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने और सब्जी के कृषक को मुनाफा दिलवाने के उद्देश्य से आज कश्मीर के बिजबिहारा में बड़े पैमाने पर सब्जी वितरण की बिक्री के लिए एक कार्यक्रम का उद्घाटन उपायुक्त अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला द्वारा किया गया। इस अवसर पर एसडीएम बिजबिहारा, मुख्य कृषि अधिकारी अनंतनाग, जिला कृषि अधिकारी अनंतनाग और एसडीओ और अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। उपायुक्त ने इस माध्यम से कृषि उत्पाद को बढ़ावा देने की कोशिशों पर प्रकाश डाला। चला कि अछबल स्प्रिंग में सडनली पानी बढ़ा है। अब देखिए, बहुत तरह के नेचुरल फिनोमेना होते हैं। हर चीज़ को हर किसी के साथ जोड़ के नहीं देखा जा सकता। हो सकता है उसके साथ लिंक हो सकता है नहीं लिंक हो। और हमारे लेवल पे अंडरग्राउंड क्या इसमें जियोफिजियोलॉजिकल क्या स्टडीज़ हैं और कैसे वो शेप अप करता है कहना मुश्किल होगा। पर डेफिनेटली उस वाटर लेवल पे निगाह बनाए हुए हैं और जो ट्रेसर स्टडीज़ NIT द्वारा की गई हैं उनकी जब फाइंडिंग्स हमारे साथ ऑफिशियली शेयर होंगी तो हम आप सबके बीच में ज़रूर आएंगे और बताया भी जाएगा कि वहाँ का जो पानी है, जो देवलगाम का बहुत डॉक्यूमेंटेड है, कास्ट टोपोग्राफी के ज़रिए पानी नीचे जाता है, वो कहाँ निकलता है, उसका सोर्स क्या है। बाकी मैं सभी र्यूमर जो भी मॉन्गरिंग मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे बहुत जगह की जा रही है, उनको कहना चाहूँगा कि किसी भी र्यूमर मॉन्गरिंग पे गौर ना फरमाएं। एडमिनिस्ट्रेशन और सभी टेक्निकल टीम्स हर एरिया के डिस्चार्ज लेवल पे उसको देख रही हैं, कितना बढ़ रहा है कितना नहीं बढ़ रहा है। जो होगा हम आप तक पहुंचेंगे एंड रेस्ट एश्योर्ड वी आर ट्राइंग आवर लेवल। कुलगाम पुलिस ने हाल ही में हुई सरपंच शब्बीर अहमद मीर की हत्या में शामिल प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़ कर सक्रिय रूप से शामिल 3 आतंकवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2 पिस्तौल सहित आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है। वारदात में इस्तेमाल होने वाले वाहन को भी जब्त कर लिया गया है। जानकारी साझा करते हुए आईजीपी कश्मीर ने कहा कि जांच के दौरान पता चला है कि सरपंच की हत्या हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी मुश्ताक यातू ने हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ आतंकी फारूक नल्ली के निर्देश पर की थी। कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में एक अडोरा सरपंच को शब्बीर मीर के नाम पे एक टेररिस्ट एक्ट पे इसको मार दिया टेररिस्ट ने। सो टू रिवील द कॉन्स्पिरेसी हमने एक स्पेशल टीम बनाया डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने। इस थ्रू वेरियस इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स हम जो भी इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे टेररिस्ट एसोसिएट्स को हमने अरेस्ट किया कल। उन तीनों का डिटेल्स आपको स्पेसिफिक लिस्ट में दे दूंगा प्रेस नोट में। एक है मोहनपुरा का दानिश डार एंड अडूरा का फैसल वागे एंड टेंकपुरा शोपे रहने वाले निसार रशीद। बाद में इंट्रोगेशन में इन्वेस्टिगेशन में हमको पता चला पाकिस्तान के डायरेक्शंस पे इधर लोकल मिलिटेंट्स से फारूक नाली, मुस्ताक किट्टू और जुबैर सोफी, इन तीनों मिलिटेंट्स को पाकिस्तान से डायरेक्शन आया टू टारगेट द PRAs टू फॉर द सेक ऑफ स्प्रेडिंग टेरर इन द वैली। वो तीनों टेररिस्ट इन तीनों अपना एसोसिएट्स को टास्क दिया टू आइडेंटिफाई द टारगेट्स, थोड़ा कॉन्स्पिरेसी को एग्जीक्यूट करने के लिए, जो भी हार्बरिंग, ट्रांसपोर्ट वगैरह हेल्प करने के लिए। सो इन तीनों टारगेट को आइडेंटिफाई किया और प्लान बना के पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी मिलिटेंट्स को बुला के अपना घर में रखे, हार्बरिंग किया और ट्रांसपोर्ट भी किया टू अ सीन ऑफ क्राइम उस दिन। सो हम इस केस में एक अच्छा लीड मिली बाय अरेस्टिंग दीज थ्री टेरर एसोसिएट्स और अरेस्ट होने वाले इस केस में। एंड एज वेल एज पॉसिबल जो भी टेररिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे, मुस्ताक किट्टू, फारूक नाली एंड जुबैर सोफी, विल ब्रिंग देम टू जस्टिस एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू। एसोसिएट्स से हम
आर्म्स एंड एम्युनिशन भी रिकवर हुआ, पिस्टल्स एंड ग्रेनेड्स वगैरह रिकवर हुआ एंड लेट्स सी इन दिस इन्वेस्टिगेशन विल रिकवर मोर। जम्मू कश्मीर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा ई नॉमिनेशन करवाने का श्रेय देते हुए संपूर्ण भारत में दूसरी उपाधि हासिल हुई थी। वहीं इस खुशी पर अंकुश लगाते हुए आज संगठन के जम्मू स्थित कार्यालय में सीबीआई द्वारा छापेमारी की गई है। हालांकि खबर मिलने तक छापेमारी की आधिकारिक तौर पर वजह की पुष्टि नहीं की गई थी। आपको बता दें कि सितंबर 2021 में भी इसी कार्यालय में सीबीआई की छापेमारी में एक घोटाले का पर्दाफाश किया गया था। लगभग 11 महीने पहले कुनान पोशपुरा का एक प्रतिनिधि मंडल जेओसी डीपी पांडे के पास कुछ मांगे लेकर के गया था, जिनकी बुनियादी मांगों में खेल ढांचों के विकास की मांग और स्थानीय महिलाओं के लिए रोजगार सृजन की मांग शामिल थी। इसी मांग को पूरा करते हुए कमांड अधिकारी जेओसी पांडे ने गांव का दौरा किया और लोगों की अन्य समस्याओं का संज्ञान भी लिया। डीपी पांडे ने कहा कि जिस तरह यहाँ के लोग महिलाओं के स्तर में समझने में बदलाव ला सके हैं वह सराहनीय है और उससे अन्य इलाकों को भी सीख लेनी चाहिए। अब हमारे देश के चारों तरफ देखिए किस हिसाब से वहाँ पे औरतों के साथ में ट्रीटमेंट होता है, उनको एक बदहाली की तरीके से ट्रीट किया जाता है। और आप यहाँ देखिए आपके कश्मीर में कुपवाड़ा जो एक पूरा बैकवर्ड इलाका है, अगर यहाँ की जनता इस चीज़ को समझ जाए कि एक औरत की क्या ज़रूरत है और उसकी क्या स्ट्रेंथ है, तो मेरे ख्याल से इसका बड़ा चेंज ये है। दूसरा बड़ा चेंज ये है कि पिछले कई सालों के अंदर कुपवाड़ा के अंदर न कोई टेररिस्ट है, न यहाँ से टेररिस्ट रिलेटेड कोई एक्टिविटी है। इसका मतलब ये सबसे पहले जो टेररिज्म का घास था या उसका नुकसान था वो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट पे पड़ा, क्योंकि यहीं से लोग टेररिस्ट आते थे और यहीं पे ट्रेनिंग होती थी, यहीं पे सब काम होता था। यहाँ के लोगों ने सबसे बुरी हालत देखी और वो ये चीज़ समझ गए कि किस तरह उनका लोग बेवकूफ़ बना रहे थे। गरीब आदमी उसको 500 रुपये दे करके हथियार पकड़ाया, वो मर गया। महापौर जम्मू चंद्रमोहन गुप्ता ने आज कुंजवानी जम्मू के पास बंधुरख में स्थित नगरपालिका भूमि पर बहुप्रतीक्षित 4 दीवारी का उद्घाटन किया। मेयर ने बताया कि शहर के विभिन्न हिस्सों में स्थित खाली नगरपालिका की भूमि को अवैध अतिक्रमणकारियों से बचाने के लिए जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने ऐसे स्थलों के चारों ओर सुरक्षा दीवार खड़ी करने का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है और 75 कनाल भूमि पर 70 लाख रुपए की आवंटित राशि के साथ जेएमसी के डिवीजन 4 का कार्य आज पूरा हो गया है। पकड़ा जाएगा, उसको यहाँ रखा जाएगा, जो रिलीज करके ले जाएगा ठीक है, नहीं तो हमारा जो बड़ा कैटल पॉइंट, बड़ी गौशाला जो नगरोटा जो बन रही है वहाँ हम उसको शूट करेंगे। वहाँ गौशाला के साथ सारे यहाँ पे कैटल पॉइंट के साथ जो काम है, डॉक्टर जो हमारे एमबीओ हैं उनका काम है, जो और कोई चारा रखने का काम है, सारे काम यहाँ पे धीरे धीरे चल रहे हैं। और आने वाले समय में और कैसे इस ज़मीन को उपयोग में हम लोग लगा सकें, इसको संभाल सकें। साथ में एक बहुत बड़ा नाला भी जाता है। सारे काम को मिलकर जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपने जितने भी हमारे चेयरमैन हैं, जो पूर्व चेयरमैन हैं, आज राजकुमार जी हमारे हेल्थ एंड सैनिटेशन के चेयरमैन यहाँ पर आए हुए हैं। इसके साथ हमारे अजय गुप्ता जी जो सोशल जस्टिस कमेटी के चेयरमैन हैं, हमारे हरदीप सिंह मनकोटिया जी और हमारे बलदेव जी बहुत ही सीनियर लीडर और पहले चेयरमैन भी रहे हैं, तो आज भी तरह तरह के संगठन के काम देखते हैं और वो इसके ऊपर काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं। प्रीतम जी जिनका वार्ड जॉइनिंग है, प्रीतम सिंह जी भी वार्ड 55 से काफ़ी ऑनरेबल कॉर्पोरेटर हैं और काफ़ी इसके ऊपर फोकस करते हैं। हमारा पूरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का स्टाफ, चाहे एक्सीएन की बात करूँ, चाहे AEE, सैनी, सब मिलकर, हरविंदर जी हमारे जो CTO हैं वो भी बार बार यहाँ पर आकर, हरजिंदर जो SO हैं, सफाई को, सैनिटेशन को देखते हैं सारा। जेल लाइन बदरवाह में आज दोपहर करीब 2 बजे गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई, जिसमें 2 व्यक्ति मामूली रूप से घायल हो गए। इन्हें इलाज के लिए सब डिवीजन हॉस्पिटल बदरवाह ले जाया गया है। दमकल सेवाएं बदरवाह मौके पर वहां पहुंची और आग पर काबू पा लिया। देखिए, एक तो अभी जस्ट पेशेंट हमारे पास पहुंच गया है, तो 2 जो हैं वो ऑन वे हैं, ठीक है। और जो हमारे पास है इसकी जो है बर्न जो है वो तकरीबन 25 से 30% बर्न है ये, और अभी इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। कश्मीर में हो रही गिरफ्तारियों पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने कहा कि केंद्र की सरकार बेवजह घाटी के लोगों के पीछे पड़ी हुई है और उनकी आवाज बनकर
पीडीपी उठती है जो भाजपा को पसंद नहीं आता, इसीलिए उनकी पार्टी को निशाना बनाया जाता है। बहुचर्चित फिल्म कश्मीर फाइल्स पर टिप्पणी देने से इनकार करते हुए उन्होंने 4 प्रदेशों के चुनावों पर विचार व्यक्त करने से भी इनकार कर दिया। जो जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने हालात बनाए हुए हैं, जिस तरह रोजाना पकड़ दकड़ होती है, नौजवानों को अलग अलग नामों पे उठाया जाता है, किसी को हाइब्रिड मिलिटेंट कहा जाता है, किसी को एसोसिएट मिलिटेंट कहा जाता है, किसी को व्हाइट कॉलर मिलिटेंट कहा जाता है, किसी को OGW, और उसके बाद उनको पकड़ के पता नहीं कहाँ ले जाते हैं, कोई सबूत नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो जब पीडीपी इन चीजों के खिलाफ आवाज उठाती, जैसे ग्रेनेड हो गया, 2 लोगों को पकड़ के ले गए, उनकी फैमिली आ गई, वो चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, कोई बात ही नहीं सुनता है। तो किसी को, किसी अखबार वाले को, जैसे अभी इसका फहद का, उससे पहले सजाद का, उसके बाद इसको गौहर गिलानी को ढूंढ रहे हैं, तो किसी को सच बोलने की इजाजत ही नहीं है यहाँ पर। तो पीडीपी एक जमात है जो यहाँ इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाती है, और ये बात कहीं ना कहीं बीजेपी को सूट नहीं करती। वो दुनिया को बताना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है, जबकि जम्मू कश्मीर को खुदा न खास्ता उन्होंने एक कब्रिस्तान बनाया हुआ है, जहाँ खामोशी जरूर है मगर लोगों को जिंदा उन्होंने दफन कर रखा है। इसके खिलाफ तुम आवाज उठाते हैं। कांग्रेस की तरफ से स्टेटमेंट आया, कांग्रेस की तरफ से जो सुनवाई गई कुलगाम में आज महिला शक्ति केंद्र और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने डाक बंगला कुलगाम में महिला अधिकारों पर एक जागरूकता एवं सूचना कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर स्थानीय लोगों के साथ साथ स्कूलों के शिक्षक भी मौजूद रहे। जिला समाज कल्याण अधिकारी सनोबर जान ने भविष्य में भी इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाने का आश्वासन दिया। प्रोग्राम कंडक्ट किया था, इससे पहले भी हमने वुमेन रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स कंडक्ट किए हैं, एंड वी आर फर्दर कंडक्टिंग मच मोर प्रोग्राम्स इन फ्यूचर एज वेल। तो इसका हमारा यही रहा कि हम औरतों को अवेयर करें। उनके कुछ औरतें हैं जो बहुत फार फ्लंग एरियाज़ में रहते हैं, जहाँ पे बहुत सारी फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट उन तक पहुँचे ही नहीं। तो एज सच हम बहुत हमारे ज़रियों से उनको मैसेज पहुँचाते हैं, उनको असेंबल करते हैं, और यहाँ पे उनको बताते हैं कि उनके क्या क्या लीगल राइट्स हैं। उसके लिए वन स्टॉप सेंटर और महिला शक्ति केंद्र ऑलरेडी काम कर चुका है। तो दिस वाज अ काइंड ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम। ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम आगे भी हम कंडक्ट करते रहेंगे। इसके साथ ही समाचारों का ये अंक यहीं समाप्त करने की हमें दीजिए अनुमति, और आप देखते रहिए द न्यूज नाउ वेब और पढ़ते रहिए द न्यूज नाउ का दैनिक अखबार व ई प्रिंट पेपर। जय हिंद।